हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए उसी सीरीज जीरो टू हीरो का पार्ट नंबर 5। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की। चेन रूल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की। वैसे बच्चा कहेगा सर आपने 5th को पार्ट तो कराया नहीं, अभी तक आपने अलजेब्रिक डिस्कस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। जिन बच्चों ने अगर ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भेजूंगा, पहले 4 पार्ट्स भी मेरे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो इनवर्स वाला पार्ट है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे को एक इंपॉर्टेंट रूल चाहिए जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें फॉर्मूलोज की तरफ जाना होगा और समझना भी होगा कि प्रोडक्ट रूल हम कब लगाते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। अब इसके नाम में आपको क्या नजर आ रहा है? प्रोडक्ट शब्द नजर आ रहा है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होंगे तब आपने उनका डेरिवेटिव अगर करना है तो आपको प्रोडक्ट रूल से जाना होगा। तो प्रोडक्ट रूल को कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए डी बाई डी एक्स करना है u इंटू वी। अब u और v दो डिफरेंट क्या है? फंक्शंस है। जैसे एक लॉगरिथम हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक अलजेब्रिक हो गया, इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो अगर मैं इनका डेरिवेटिव करना चाहूं तो रूल मेरे को ये कहता है कि सबसे पहले आप v को एज इट इज रख दीजिए और डेरिवेटिव कर दीजिए u का, और उसके बाद प्लस लगा के u को बाहर करके डेरिवेटिव कर दीजिए v का। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v u पे डैश और u v पे डैश, क्योंकि डैश का मतलब भी डेरिवेटिव से होता है कि अगर आप u पे डैश लगा रहे हैं तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो लेकिन ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, बट कभी कभार हमें 3 फंक्शंस भी मल्टीप्लाई में मिल सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है जिसमें 3 डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो यहां पर करना भी वैसे ही है, 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव करना होता है। तो पहले v और w का एज रख दीजिए, u का डेरिवेटिव कर दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा? u और w का एज रख के v का डेरिवेटिव करना होगा। फिर आपको u और v को एज रख के w का डेरिवेटिव करना होगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला 3 तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में 2 फंक्शंस पे ही आते हैं। और उसके बाद आपको मैं समझा देता हूं क्वोशंट रूल, और फिर हम क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ इनके ऊपर। तो देखिए, अब क्वोशंट रूल में क्वोशंट शब्द आ रहा है और क्वोशंट तब मिलता है जब हम 2 चीजों को डिवाइड करते हैं। इसलिए यहां पर आपको ये रूल तब लगाना है जब आपको 2 फंक्शंस आपस में डिवाइड होते हुए नजर आए और उनका आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो फिर आपको u अपॉन में v मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव जो हमने फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था सेम लिखेंगे, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस लगाएंगे। तो v एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर का एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर मतलब u का डेरिवेटिव, फिर u का एज इट इज रखेंगे और v का डेरिवेटिव, और डिवाइड में इसके आ जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे। तो आइए अब इन फॉर्मूलों को हम कैसे लगा सकते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रख दिया कि y बराबर है x sin x। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो x sin x में अगर आप देखें तो x एक फंक्शन है और sin x एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला फंक्शन जो x है उसको आप u ले लें और दूसरे को v। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको u मानते हैं और किसको v मानते हैं, आंसर सेम आएगा। अब मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि आप dy बाय dx निकाल दो, यू कैन फाइंड द dy बाय dx। तो मुझे अगर अब dy बाय dx फाइंड करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाय dx। और रूल के हिसाब से चलेंगे तो पहले v को रखेंगे एज इट इज और साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव, फिर x को रखेंगे एज इट इज और साइन x का डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। अब डेरिवेटिव आपको आता ही होगा, तो कितनी क्लासेस मैंने आपको दी हैं तो वो इसी वजह से तो दी है कि आप इनको आगे यूज कर सकें। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, और x को एज रख दीजिए, साइनस का डेरिवेटिव होता है cos x। इसके पास ना पावर है और एंगल भी x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। देखिए, जब भी डेरिवेटिव करें तो चेन रूल को जरूर दिमाग में रखें कि पहले पावर का करना है, फिर बेस का करना है, फिर एंगल का करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग चलें। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, y बराबर मान लीजिए हमें दे दिया है x डिवाइडेड बाय log x, x डिवाइडेड बाय log x। तो आप देख सकते हैं कि अब दो चीजें डिवाइड में आ गई। अब डिवाइड में आ गई है तो क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट अभी भी सेम रहेगा, फाइंड अभी भी हमें क्या करना होगा, dy बाय dx। तो देखो मैं बार बार ये लाइन नहीं लिख रहा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बट एग्जाम में आप जरूर लिखें क्योंकि टीचर को हमें बताना होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाय dx। अब क्या करेंगे, क्वोशंट रूल, तो v एज इट इज यानी कि log x को रखेंगे एज इट इज और x का डेरिवेटिव, माइनस लगा के x एज इट इज रखते log x का डेरिवेटिव, और उसके बाद आ जाएगा डिवाइड में क्या बोला था, v का स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर। बस अब फॉर्मूला लगाना बस एक मेन पर्पस होता है, उसके बाद तो बस डेरिवेटिव बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए मैं अब देखो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जो मेरे आपके पहले 4 लेक्चर आपने देखे हैं, तो वो आपका बेस बना देंगे बढ़िया से, और वो बेस का इस्तेमाल करके फिर आप उसको किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करिए, मैथ्स में फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे का, तभी वो एक सिंपल क्वेश्चन से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक भी बना सकता है। तो आइए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो ये सिंपली बन जाएगा log x, माइनस के बाद x आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक है, log x कहता है 1/x, उसके बाद फिर x का भी करेंगे, बट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई में 1/x लिख दो और डिवाइड में आपका log x का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो बस x से x आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर यहां से आ गया log x माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा इसके, बोलिए log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे। अब देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, तो इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाय dx। क्वेश्चन अभी भी वही है, देखो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सभी में dy बाय dx ही निकालना है। तो पहले v को रखिए एज इट इज और एक्स स्क्वायर का कर दीजिए डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के एक्स स्क्वायर को रखिए एज इट इज और e की पावर 2x का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, तो 2x रखकर e की पावर 2x लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और e की डेरिवेटिव, अब ये कहता है जैसा मैं हूं वैसा कर दीजिए, तो e का डेरिवेटिव वापस e की पावर 2x ही आएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब हमें उसका भी डेरिवेटिव करना है जो उसके सर पे बैठा, मतलब उसकी जो एक तरीके से पावर के रूप में दिख रहा है, तो 2x का डेरिवेटिव भी करना होगा। तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2। तो फाइनल आंसर आप ले सकते हैं e की पावर 2x कॉमन, तो यहां पर आप चाहें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा x और यहां से 2 e की पावर 2x कॉमन चला गया तो बचेगा x का स्क्वायर। बल्कि आप और भी बहुत सारी टर्म्स कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं 2x e की पावर 2x, तो 2x e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो 1, 2 चला गया, e की पावर 2x भी चला गया, एक x चला गया, तो एक x बचेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, तो इसको आप ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, पहले आप रखेंगे cos 2x को एज इट इज और e की पावर 3x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के e की पावर 3x को एज इट इज रखेंगे और cos 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे बढ़िया से। अब इसको सॉल्व करिए, तो cos 2x तो एज इट इज रहेगा, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x होगा, फिर 3x का भी करेंगे तो इनटू में 3 भी आएगा। ठीक, बढ़िया से चेन रूल लगाए, e की पावर 3x पे आ जाए, cos का पावर है नहीं, cos का करेंगे तो माइनस का sin 2x हो जाएगा, और एंगल का करेंगे क्योंकि एंगल x नहीं है ना, अगर एंगल x होगा तो फिर तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, बट एंगल 2x है तो 2x का डेरिवेटिव भी 2 होगा। अब बच्चा देखो यही गलतियां करता है कि जब वो किसी दूसरे रूल पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है तो पिछले वाले रूल्स को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पे मेरा पूरा फोकस प्रोडक्ट रूल पे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं चेन रूल भूल जाऊं, हो सकता है मैं पावर का डेरिवेटिव करूं बेस का भूल जाऊं, या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं एंगल का भूल जाऊं। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि भैया रूल एकदम बढ़िया से लगाने हैं। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वही आपका फाइनल आंसर है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 3 e की पावर 3x के साथ आ जाएगा cos 2x और माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और उसके बाद 2 आगे लगा दीजिए, ये हो जाएगा sin 2x।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी देखो सिंप्लीफाई तो आप उस लेवल पे कर देंगे जितना आप कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं आइए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट रूल से बनेगा, u और v आ गया, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। पहले हम log sin 2x को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे e की पावर x का, फिर प्लस लगा के e की पावर x को एज इट इज रखेंगे और log sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे। तो बताइए e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x को आगे लिख दो और log sin 2x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ थोड़ा संभल के चलना होगा। अब e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे log का, तो log कहता है मेरे आगे जो भी लिखा उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन में sin 2x, फिर उसके बाद log का डेरिवेटिव हो गया तो sin का करेंगे जो कि हो जाएगा cos 2x, उसके बाद sin का भी हो जाएगा तो 2x का 2 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा आपको संभल के चलना है भाई, क्योंकि पहले log का हो गया 1 बाय sin 2x, फिर sin 2x का हो गया cos 2x, फिर 2x का हो गया 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप देख सकते हैं e की पावर x के साथ log sin 2x, और यहां पर आप देख सकते हैं cos अपॉन sin cot होता है, तो 2 e की पावर x और साथ में लिख सकते हैं cot 2x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी, रूट वूट आ गया बढ़िया से। तो अब देखो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे ही आप सिर्फ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की तरफ चला जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि उसका डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान हो जाए। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो पहले मुझे रूट का करना पड़ेगा, और रूट के अंदर जो चीज बैठी है वो फिर वहां पे मुझे लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल, क्योंकि ऊपर वाले को u लेंगे नीचे वाले को v लेंगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। बट अगर मैं थोड़ा सही तरीके से दिमाग लगाऊं तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ रैशनलाइज करके। तो 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं, इसका साइन चेंज करिए और इसको एक बार मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दीजिए और एक बार नीचे डिवाइड में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर बन गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब बताइए जरा, ये वैल्यू तो रूट के अंदर ही रह जाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली वैल्यू को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये सॉल्व होके क्या बनेगा, तो इसका बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड में इसके आ जाएगा देखिए cos एक्स। तो y की वैल्यू अब सिंप्लीफाई होके क्या बनेगी 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos, देखो इनको सेपरेट कर दो ना, तो 1 अपॉन cos क्या बनेगा sec, और माइनस के बाद sin अपॉन cos क्या बनेगा tan। तो देखा आपने, अब ये क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई वे में चला गया, यानी कि अभी सिंपली sec x माइनस tan x की फॉर्म में चला गया। भाई यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया है, 1 के नीचे cos, माइनस के बाद sin के नीचे भी cos, इसको अलग अलग कर दो आप, तो आपको sec माइनस tan मिलेगा। अब sec माइनस tan का डेरिवेटिव कर दीजिए बस, sec माइनस tan का डेरिवेटिव कर दीजिए बस। ठीक है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec माइनस tan, कैसे करोगे, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, sec x का होता है sec x tan x और tan x का होता है sec स्क्वायर x। एंगल सब में x है तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बिना सोचे समझे ही आप सोच रहे हैं कि सीधा क्वेश्चन रूल लगा दो, सीधा प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ऐसा भी ना करें। हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जो कि आप देख लग रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगना चाहिए था, बट अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को किसी भी क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं कि उसको डेरिवेटिव करने से पहले आप थोड़ा सा क्या कर लें, उसको सिंप्लीफाई कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं 3-3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं। तो 3-3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में चले गए हैं तो फिर आपको 3 वाला जो फंक्शन बताया था फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, बहुत इजी है। पहले आप e की पावर x और sin x को बाहर करके x का डेरिवेटिव कर देना, फिर प्लस लगा के फिर आप x और sin x को बाहर करके e की पावर x का डेरिवेटिव कर देना, फिर प्लस लगा के x और e की पावर x को बाहर रख के sin x का डेरिवेटिव कर देना। तो यहाँ पर आपका आंसर सिंपली हो जाएगा e की पावर x sin x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, तो ये वापस एज इट इज आ जाएगा, और sin x का cos x होता है और एंगल x है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देखिए, तो 3 में भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप बना सकते हैं। चलिए बच्चे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, अब 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, और ये 8th क्वेश्चन जो मैं लाया हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगला जो 9th है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप 8th क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रूल लगना चाहिए, है ना। तो आइए इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं u, और नीचे वाले को हम मान लेते हैं v, और क्वेश्चन रूल के हिसाब से उसको डेरिवेटिव करेंगे। dy बाय dx ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए
तो y का डेरिवेटिव तो बच्चा dy बाय dx लिखेगा ही लिखेगा। अब x स्क्वायर को एज इट इज रखेगा, v को एज इट इज रखेगा और e की पावर x और log x का डेरिवेटिव करेगा, फिर माइनस लगा के e की पावर x log x को एज इट इज रखेगा और फिर वहां पर डेरिवेटिव करेगा वो x स्क्वायर का, और उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा तो x स्क्वायर का कर देगा होल स्क्वायर। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है भाई, ध्यान से देखना सारे बच्चे। जैसे बच्चा e की पावर x और log x का डेरिवेटिव करने जाएगा तो वो ये इस बात को नोटिस करेगा कि भाई यहां तो फिर से फॉर्मूला लग गया, फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया। मैंने कहा कैसे सर, देखो ये u बनेगा ये v बनेगा। यहां बच्चा मिस्टेक कर सकता है क्योंकि अब ये क्वोशंट रूल के अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसको कहते हैं मिक्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर क्वोशंट रूल लग जाए, क्वोशंट में ही प्रोडक्ट रूल लग जाए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा सीधा डेरिवेटिव कर दिया e की पावर x का log x का, नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, log x को रखेंगे एज इट इज और x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के x को एज इट इज रखेंगे और log x का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। और उसके बाद फिर माइनस में e की पावर x log x तो एज इट इज ही रहेगा और x का डेरिवेटिव तो 2x होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड में क्या चल रहा था आपका, x की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। अब आंसर फिर देखिए क्या आने वाला है। तो सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो ये तो सिंपली log x बन गया और x को x रखेंगे और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। माइनस के बाद इसको हम लिख सकते हैं अब 2x e की पावर x के साथ आ जाएगा log x, और डिवाइड में आपका x की पावर 4 तो चल ही रहा है। अब यहां से x आप काट दीजिए, बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। ठीक है, बाकी जो बचा वो आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि भाई क्वोशंट रूल के अंदर क्या लगाना पड़ गया, प्रोडक्ट। तो याद रखें, बस फंक्शन पे ध्यान दीजिए कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल के साथ जाइए, और दो फंक्शन डिवाइड में है तो फिर क्वोशंट रूल के साथ जाइए। और चेन रूल को कभी ना भूलें भाई, चेन रूल है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आइए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब इसको बनाते हैं। तो इसमें क्वोशंट रूल लगेगा भाई, ऊपर वाला पूरा फंक्शन u है, ये पूरा ही u लेना पड़ेगा भाई, और ये पूरा ही v लेना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए बस। देखिए मैथ्स खेल है सारा कॉन्फिडेंस का, क्योंकि क्वेश्चंस में आंसर पता नहीं होते हैं। जब हम घर पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आंसर सामने होता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो जी आंसर सही आया कि नहीं आया है, ठीक है, टीचर से पूछ लेते हैं। लेकिन वहां कोई नहीं है मदद करने वाला। जब बच्चा एक एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ है तो वहां कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, तो ना आपके पास आंसर्स हैं ना आपकी कोई मदद कर रहा है। तो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए एकदम हाई होना चाहिए। तो आपको लगना चाहिए कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। अपने ऊपर ही शक आने लग जाए ना जिस दिन मैथ्स करते करते, तो समझ जाओ कि फिर आप सही रास्ते पे नहीं है। अपने ऊपर शक नहीं होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ एकदम बेस्ट दे रहा हूँ अपना, और यही आंसर होगा भाई साहब जो भी मैंने निकाला हुआ। तो जब इस तरह का कॉन्फिडेंस आप अचीव कर लेंगे ना मैथ्स के अंदर, फिर आप धुरंधर ही करेंगे। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब v को रखना होगा एज इट इज ना भाई, v को रखना होगा एज इट इज, यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को रख दिया एज इट इज, और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का करेंगे डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को रखेंगे एज इट इज, और फिर e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x का करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो, पूरा प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और सॉरी क्वोशंट रूल। अब नीचे आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बस अब डेरिवेटिव करना आना चाहिए बच्चे को। देखो फॉर्मूला तो अपनी जगह पर है, तो e की पावर 2x e की पावर माइनस का 2x। अब ये देखो क्या बनेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x, लेकिन 2x का 2 भी आएगा भाई, ये 2x का 2 मैंने आगे लगा दिया। ठीक है, अब यहां देखना e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x होगा, लेकिन माइनस 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2, माइनस 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2। ठीक है, ध्यान से चलिए एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एज इट इज। अच्छा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, और फिर 2x का 2 आ जाएगा। ऐसे e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x होगा, लेकिन माइनस 2x का अगर बच्चा माइनस 2 लेगा तो फिर वो माइनस आगे वाले माइनस को प्लस कर देगा भाई। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लस का 2 बनेगा यहाँ पे, और डिवाइड में इसके बाद आ जाएगा वही
e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो भाई यहां तक हम पहुंच पाए अभी, ठीक है। अब इसको और अगर मैं छोटा करना चाहता हूं तो क्या करेंगे, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे तो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x और उसके साथ आएगा e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। फिर यहां से भी आप 2 कॉमन ले लो, या तो एक काम करो पूरे में से 2 कॉमन ले लो, है ना, इसमें भी 2 आ रहा है कॉमन, इसमें भी आ रहा है, तो ये बचा। और माइनस के बाद क्या बचा, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, सेम टर्म वापस आ जाएगी, देखो यही वाली। अब इनका भी देखो क्या कर सकते हैं आप, होल स्क्वायर कर सकते हैं, इनका भी आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी तो होल स्क्वायर बन गया, सेम टर्म सेम से इंटू हो रही है भाई, तो जब सेम टर्म सेम से इंटू हो रही है तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा फिर बोलो क्या, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और माइनस के बाद बनेगा e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x का भी होल स्क्वायर, और डिवाइड में इसके फिर आ जाएगा e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x का भी होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। बाकी इसको और भी छोटा किया जा सकता है, अगर आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर लगा के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि e का पावर चल रहा है, तो e की पावर 2x का स्क्वायर करोगे तो e की पावर क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, है ना, तो वो कर लोगे, इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए बच्चे को, 11-12 के बच्चे को। तो देखा बच्चे आपने, तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल के ऊपर और क्वोशंट रूल के ऊपर बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ये सीरीज पूरी चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, और 1 बाय 1 अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका ये जो डेरिवेटिव है ये एकदम बढ़िया तैयार होने वाला है एग्जाम तक, ठीक है भाई। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगा अब क्लास 12 के टॉपिक्स। अब ये क्लास 12 के टॉपिक्स हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये भी आपका क्लास 12 का ही टॉपिक है। तो ये सभी टॉपिक्स अब मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, जिसमें इम्प्लिसिट फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म का डेरिवेटिव आप देखेंगे आते हुए लेक्चर्स में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि वही तो हमारे लिए मोटिवेशन है, और तो देखिए क्या ही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।